दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर डेवलपमेंट। हमने पिछली क्लास में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, हर इंसान के हिसाब से उसका थॉट प्रोसेस अलग है और इसलिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए वो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फ़ायदा कर सकता है, तो उसी के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जिसको हमने कहा था कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है ना, कन्फ्लिक्शन ऑफ डेवलपमेंट या फिर एक कन्फ्लिक्टिंग गोल कह सकते हैं। तो जब हम कन्फ्लिक्टिंग गोल की बात करेंगे तो हमने और भी चीज़ें की थी, जैसे कि इनकम, है ना। सब कुछ चीज़ें हम लोग इनकम के बेसिस पे मैटर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इनकम के अलावा भी ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की, लव एंड केयर ऑफ द फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ डेवलपमेंट, देन ट्रस्ट एंड बिलीफ। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, जैसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यू मस्ट बी लिविंग सेफली इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी। आपको पता है कि मेरी नौकरी है यहाँ पे, हालांकि सैलरी कम हो लेकिन तब भी, सो इट इज प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ डेवलपमेंट, किसी के लिए ये भी एक डेवलपमेंट है। ओके, कहीं कहीं पे सैलरी ज्यादा है लेकिन आपको ये कहा जा सकता है कि कल से मत आना, सो दिस इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि भाई कल मुझे निकाल दिया जाए तो। अब सो डेवलपमेंट लोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। अभी वो हमने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ की बात की थी। ओके, सो डेवलपमेंट लोगों के हिसाब से उनके अलग आइडियाज़ हैं। कोई लोग चाहता है कि मेरी बेटर इनकम हो, कोई ये चाहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। अब नेशनल डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट मतलब जब नेशन का, कंट्री का डेवलपमेंट हो तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। आपके आइडियाज आप लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, ये आपका होमवर्क होगा। नाउ नेशनल डेवलपमेंट क्या है। सो नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ नेशंस टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे चेंज किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए और क्या क्या चेंजेस लाया जाए, कैसे ग्रो करेंगे, दैट इज द नेशंस डेवलपमेंट। जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम। ये एक नया टर्म है जो आपने कभी नहीं सुना, पर कैपिटा इनकम। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ न्यू टर्म, ये फर्दर हम आगे देखेंगे। देन लिटरेसी रेट, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, दिस टाइम ऑल्सो आई विल टीच यू। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, आप इस भारत के सबसे अमीर आदमी हैं लेकिन मान लीजिए आपके आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी है ही नहीं, तो क्या वो डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। दैट अगर हम कहें तो इंडिविजुअल लेवल पे वो आपका डेवलपमेंट है, लेकिन वहां पे भी आप डेवलप नहीं हो। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट एसेस द फैसिलिटीज, यू कैन नॉट एसेस द हेल्थ फैसिलिटीज, एंड ऑन द सेम ग्राउंड द नेशन इज ऑल्सो नॉट डेवलप्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं, दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। चलिए, सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा देश या फिर कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, उसमें विकास हो रखा है, ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। हम लोग सिर्फ इनकम को ही इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। कहीं पे मान लो इनकम कम है लेकिन पॉपुलेशन कम है तो चल जाता है, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर जाते हैं वो लोग। कहीं पे ज़्यादा पैसा है लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए लोग भी ज़्यादा है, तो फिर हम उसको उस बिहाफ पे हम लोग जज ही नहीं कर पाएंगे कि वो डेवलप्ड है या नहीं। अब उसके अलावा फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेथड। टोटल हमने सबकी पॉपुलेशन की इनकम ऐड कर ली और फिर हम बोल रहे हैं कि इतना पैसा है हमारे देश में, और हम दूसरे से कर रहे हैं, वो छोटा देश है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, ऑब्वियसली तो फिर ये एक राइट पैरामीटर नहीं है जज करने को
डेवलपमेंट प्रोसेस को। देन हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इनकम करते हैं, इनकम नहीं एवरेज इनकम करते हैं। एवरेज इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री मतलब टोटल सबकी इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितने लोग रह रहे हैं वहां पे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस के हिसाब से 125 करोड़ लोग हैं। अभी अगर हम रफली देख लें तो 10 साल के बाद में वी कैन एस्टिमेट दैट वी हैव क्रॉस दैट 200 मार्जिन ऑल्सो। अब इसके लिए ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसी एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज निकाला है हमने, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, सिंपल। अब पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो क्या शो करता है, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड शो करता है कि वहां पे ग्रोथ हो रही है कि नहीं, लोग क्या क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पैसा लोगों के पास है या नहीं, ये सब चीजें। कंट्रीज विद हाई पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू मोर डेवलप्ड, सीधी बात है, अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वो मोर डेवलप्ड है। कंट्रीज विद लेस पर कैपिटा इनकम मीन्स दे आर लेस डेवलप्ड, और वी कैन से दे आर इन अ डेवलपिंग फेज। So the income of the country is the income of all the resident of the country। जो हम income of the country की बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनकी इनकम ही होती है कंट्रीज इनकम, एंड दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। नाउ क्राइटेरिया यूज्ड इन द क्लासिफाइंग कंट्रीज, क्या क्या क्राइटेरिया है हम देखते हैं अभी। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 आपके बुक के हिसाब से कुछ और हो सकता है, ओके। कौन लेके आता है ये, वर्ल्ड बैंक। इन 2004 कंट्रीज विद जो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 एंड अबव द एनम आर कॉल्ड डेवलप्ड, और जो 37,000 से कम थे उनको लो इनकम की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। जो इसको क्रॉस कर गए वो हो गए रिच और डेवलप कंट्री, एंड जो इसके बिलो हैं दे वर कंसिडर्ड पुअर और लो इनकम कंट्रीज। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना आया था, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि ये क्या था, सही था, 37 से बिलो है या 37 से अबव है। बिलो है, वी नीड टू वर्क मोर कॉन्स्टेंटली विद मोर रिगरस एनर्जी। देन इट कम्स विद द कैटेगरी ऑफ लो इनकम। हमारी जो कंट्री है वो लो इनकम में आई थी, समझ में आ गया। सो वी नीड टू डेवलप मोर। नाउ इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।